केंद्र सरकार ने अचानक से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। आखिर केंद्र सरकार ने ये फैसला क्यों लिया, आज इसी का विश्लेषण करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि कानून सरकार ने वापस नहीं लिया है, बल्कि किसानों ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया है, बाध्य किया है। आज़ाद भारत के सबसे शानदार, संगठित और अहिंसक लड़ाई में किसानों को जीत मिली है। इससे यह तो समझ में आता है कि अगर आप नैतिक रूप से सही हैं तो जीत आखिरकार आपकी ही होगी। इसीलिए तो कहा गया है, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। दूसरी बात यह कि देशद्रोही, आड़तिये, मुट्ठी भर और खालिस्तानी जैसे तरह तरह के विश्लेषणों से नवाजे जाने के बाद अचानक सरकार को किसानों पर इतना प्यार क्यों आया, इसका उत्तर सतपाल मलिक जैसे भाजपा नेता कई महीनों से देते आए हैं। उन्होंने बार बार कहा है कि ग्राउंड रिपोर्ट्स बता रही हैं, किसानों के विरोध की वजह से यह सरकार सिर्फ यूपी का चुनाव ही नहीं बल्कि 2024 में सत्ता से पूरी तरह बेदखल हो जाएगी। यह एक बड़ा सवाल है कि 700 किसानों की मौत और आम नागरिकों को हुई बेशुमार परेशानी के बाद कानून वापसी के फैसले को सरकार का मास्टर स्ट्रोक कैसे कहा जा सकता है। सरकार और सरकार समर्थक मीडिया दोनों की चुनौतियां बहुत बढ़ गई हैं। कृषि कानूनों के नाम पर पूरे साल देश में जो कुछ चला है वह केंद्र सरकार को निरंकुश, अहंकारी और गैर जिम्मेदार साबित करता है, इसमें कोई शक नहीं। सवाल यह है कि देश के किसान की जिंदगी और मौत से जुड़ा फैसला किसान को बिना भरोसे में लिए क्यों लिया गया। अगर कृषि कानून वापस लेने का फैसला देश हित में इतना ही जरूरी था तो फिर इसे चुपके से वापस क्यों लिया गया। मनमाना फैसला थोपना निरंकुशता है तो कथित तौर पर देश हित से जुड़ा बड़ा कानून चुनावी फायदे के लिए वापस लेना मौका प्रस्ती है। सरकार को गैर जिम्मेदार और मौका प्रस्त दोनों में से कोई एक विश्लेषण अपने लिए चुनना पड़ेगा। केंद्र सरकार के पास कोई और विकल्प नहीं है।